राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। Assalamu alaikum dear student, I hope you will be fine. Today we are going to discuss about सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो हमारा पास चैप्टर नंबर 1 है वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसका हमारे पास 12.6 टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। हमने क्या करना है, एक क्लोज सरफेस है उसमें चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दरअसल नंबर ऑफ़ लाइंस जितनी पास करती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया से, वो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन को भी डिस्कस किया था कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, उस चार्ज का जिसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया था कि उसके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई एरिया रखते हैं, हमने उसका फ्लक्स मालूम किया था। लेकिन अब इस केस में क्या है कि हमने क्या किया हुआ है, चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है किसी भी सरफेस में, कोई स्फेरिकल सरफेस है उसमें हमने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। उस चार्ज का बाद में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है। तो हमारे पास क्या है, कोई भी एक सरफेस है, ठीक हो गया। हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, उसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या होता है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस आर है। अब इसमें क्या है, हमारे पास कोई ना कोई चार्ज पड़ा हुआ है। अब हमारे पास मान लें कि हमारे पास ये एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये चार्ज पड़ा हुआ है, हमने इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करना है इस सरफेस पर। क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको कैसे मेजर करेंगे। मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास जो है चार्ज जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल क्या होती हैं, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो लाइंस होती हैं। अब देखें हमारे पास ये चार्ज है, इसकी कोई ना कोई फील्ड लाइंस होगी, वो इस एरिया से पास करेंगी और तब जाके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कर सकेंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास जो पॉपकॉर्न बनाते हैं उसमें दरअसल क्या होता है, नीचे से आग देते हैं, वो बर्स्ट करती है और ऑल अराउंड फैल जाती है, फिर जाके हमें पता चलता है कि वो पक चुकी है। तो इसी तरह ये जो चार्ज है जब हम इसको रखेंगे, इनक्लोज करेंगे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और क्या होंगी, चारों तरफ उसको इनक्लोज सरफेस में फैल जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये फील्ड लाइंस जो हैं चारों तरफ जो है ना उस स्फीयर में फैल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास था, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी चाहिए, दूसरी हमारे पास कोई एरिया होना चाहिए। अब इस केस में हमारे पास इंटेंसिटी तो है पड़ी क्योंकि लाइंस निकल रही हैं, साफ ज़रा उनकी इंटेंसिटी होगी, लेकिन हमारे पास एरिया क्या होगा। अब देखिए हमने पढ़ा था या तो एरिया परपेंडिकुलर होता है या फ्लैट होता है, ठीक है, पैरेलल होता है। लेकिन इस केस में, स्फीयर के केस में हमारे पास देखें ये तो कर्व शुदा है, ये तो कर्व में है क्योंकि देखें स्फीयर है तो ये देखें ये तो कर्व है, ना ही प्लेन है ना ही परपेंडिकुलर है, सारा एरिया कर्व शुदा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास फ्लैट एरिया है तो हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं। इस कंप्लीट स्फीयर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं। देखें सर्कल बनता है ना, सर्कल में छोटे छोटे इस तरह के डॉट्स मिलते हैं, उसके मिलने के बाद हमारे पास क्या है, सर्कल बनता है। इसी केस को हमने देखना है कि हमारे पास अगर ये स्फीयर है हमारे पास क्लोज है लेकिन इसमें क्या है, कर्व शुदा है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। अब देखें ये सीधी सतह है लेकिन बाद में कर्व आ रही है, हमने यहाँ तक इसे काट लिया। अब देखें इस सतह को देखें, इसको हमने काट लिया। इसी तरह हर एक जहाँ जहाँ से लाइन पास करें वहाँ से उनको काट लेना है। क्योंकि हमें चाहिए फ्लैट सतह, एरिया जो हो फ्लैट हो, तो उस केस में ही हम जाके डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा हमारे पास एरिया। अब एरिया हमने निकाल लिया, एरिया क्या है हमारे पास, स्फीयर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया। स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम क्यों किया, क्योंकि हमें फ्लैट सतह चाहिए, तभी जाके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एरिया मान लें कि A1 है,
ये एरिया A2 है, ये एरिया A3 है। इसी तरह हमने इस स्फीयर को n एरिया में तकसीम कर लिया, n पार्ट्स में, छोटे छोटे उनके पैचेस बना लिए, टुकड़े बना लिए। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, हमारे पास टोटल एरिया था, हमने उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया। ठीक हो गया। तो ये एरिया जो है ना n पैचेस में हमने इसको तकसीम कर लिया। अब साफ ज़ाहिर है अगर एरिया 1 को देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी E1 होगी। ठीक हो गया। तो हमने इनकी इंटेंसिटी को भी क्या किया, तकसीम कर लिया। तो पहले एरिया की जो इंटेंसिटी होगी वो E1 होगी, दूसरे की E2 होगी, इसी तरह तीसरे की E3 होगी, ये n की En होगी। ठीक हो गया। अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, एक तो हमारे पास एरिया भी आ चुका है और दूसरा क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, उसी फार्मूले को अप्लाई करना है और उस केस में हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक हो गया। अब देखें EA cos थीटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेक करेंगे। अब देखें इसको थोड़ा सा गौर करें, ये एरिया है, ये प्लेन सतह है। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ है। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा जब उसका नॉर्मल जो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम हो, मीन्स उनके दरमियान एंगल 0 का बन रहा हो। अब इसी तरह देखें कि ये प्लेन सतह है, इसका नॉर्मल ये होगा, तो एरिया की डायरेक्शन भी नॉर्मल की डायरेक्शन भी पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इस तरह हमारे पास जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो हर केस में हमारे पास क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। देखें ये भी क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है, इसमें भी सेम डायरेक्शन है। तो हर केस में हमारे पास क्या होगा, स्फीयर पे जितने हमने इसकी पैचेस बनाए हैं, एरिया बनाए हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स सब का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, टोटल फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी क्या ये एरिया और इंटेंसिटी हैं इनको ऐड कर देते हैं, पहले का, इसी तरह दूसरे का, अप टू सो ऑन n तक। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए। तो इस केस में हम क्या करना चाहते हैं, इसको डिस्कस करना चाहते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने उनको सम करना है। सम के लिए हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी थी। अब इस केस में देखें E1 है या E2 है या En है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हर एरिया के लिए चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। मैंने बताया है कि जो ही चार्ज जो है ब्रस्ट करेगा वो चारों तरफ से उसकी लाइंस फैल जाएंगी। मींस हर एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी। इस तरह तो नहीं है कि इसकी डायरेक्शन इसके लिए चेंज हो, इसके लिए अलग हो, नहीं हो सकता। ये ऑल अराउंड फैल जाएंगी और सेम ही होंगी हर एक एरिया के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना उसको सेम कंसिडर करते हैं। मीन्स E1 इक्वल है E2 के और ये इक्वल है En, ये सारे इक्वल हैं E के। मीन्स हमने क्या किया कि E1, E2, E3 क्या है, सारे एक ही इंटेंसिटी रखते हैं, सारे एरियो के लिए सेम आएंगी। ठीक हो गया। अब जहाँ पे E1 और E2 है सारों को E से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E डेल A1, E डेल A2, इसी तरह अप टू सो ऑन प्लस E डेल AN। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास E क्या है, कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं।
बाकी अंदर क्या बचेगा, एरिया बचेगा हमारे पास। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखें ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर है। हमने क्या किया था, पहले टोटल एरिया था, हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया है। अब यहाँ इस पॉइंट पे हमने क्या किया है, उन छोटे टुकड़ों को ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और एरिया का हमारे पास, सरफेस का एरिया, स्फीयर का एरिया हमारे पास क्या होता है, 4 पाई r²। अब जो वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दे, बाकी हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। अब देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, r² से कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से कैंसिल हो रहा है। जो बाकी बचता है वो हमारे पास क्या है, इसका जो है ना आंसर आ जाएगा। फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, Q/ε0। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, स्फीयर का हमने कोई भी चार्ज है वो क्लोज स्फीयर में, सरफेस में इनक्लोज्ड है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ इस फार्मूले से देखें, हमारे पास एक तो हमारे पास चार्ज होना चाहिए, दूसरा उस स्फीयर का मीडियम होना चाहिए। दो चीज़ें मैटर कर रही हैं हमारे पास, क्या होना चाहिए, चार्ज हो, और दूसरा हमारे पास ये क्या है, परमिटिविटी है, जो कि मीडियम होता है। ठीक हो गया, मीडियम होता है। अब ये दो चीज़ें होंगी तो हम क्या करेंगे, चार्ज जो क्लोज्ड है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास ज्योमेट्री, शेप मैटर नहीं कर रही। शेप जैसी होनी चाहिए वो मैटर नहीं करती। देखिए फार्मूले से जाहिर हो रहा है दो चीज़ें, जस्ट चार्ज और मीडियम। शेप मैटर नहीं करती। शेप चाहे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं कि शेप जो है ना इस तरह भी बना सकते हैं, टेल्ट भी हो सकती है। तो इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, हर केस में सेम रहेगा। मैटर करता है हमारे पास जस्ट चार्ज, के चार्ज की नोयत क्या है, ठीक है। दूसरा हमारे पास मैटर करता है कि मीडियम कौन सा है, आया कि फ्री स्पेस है, इनक्लोज सरफेस है, या कोई दूसरा मीडियम है। लेकिन हमारे पास ये मैटर नहीं करता कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री इस तरह भी हो सकती है, ज्योमेट्री हमारे पास इस तरह भी हो सकती है। ठीक हो गया, ज्योमेट्री किसी भी तरह की हो सकती है, शेप मैटर नहीं करती। मैटर जस्ट दो चीज़ें करती हैं, एक चार्ज, दूसरा उसका मीडियम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कि एक चार्ज पड़ा हुआ है एक सरफेस में जो कि इनक्लोज्ड है, उसमें हमने क्या किया, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया। पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। फिर हमने उसका जो है ना सरफेस फ्लैट के लिए हमने क्या किया, उसके छोटे छोटे पैचेस बना लिए, एरिया को डिवाइड कर लिया। फिर बाद में हमने क्या किया, एरिया को जो है ना और इंटेंसिटी का सम निकाला। फिर हमने देखा कि इंटेंसिटी जो है ना हर एरिया के लिए सेम है, तो फिर हमने इन इंटेंसिटीज़ को सेम इंटेंसिटी E के बराबर लिख दिया। फिर हमने इंटेंसिटी को कॉमन निकाला, ये हमारे पास टोटल एरिया बचा। टोटल एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला है 4 पाई r² है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। फिर हमने R से जो वैल्यू कैंसिल आउट होती थी उनको कैंसिल किया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 है। फिर हमने देखा ये जो है एक तो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, चार्ज होना चाहिए, और ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं गाज़िस लॉ में। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।